नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग आयनिक साम्य के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, और ये होगा आपका पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, ये वीडियो जो है आप लोग जो है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए भी, जो रसायन का जो है ना, उसमें आप लोगों को वेटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो देख सकते हो भैया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आयनिक साम्य, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो उसमें पूछेगा ही वर्ग 2 में, क्योंकि 70 नंबर का या 75 नंबर के करीब जो है आपको सिर्फ विज्ञान देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज हो गया है। तो अपन जो है पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रयोगशाला परिचारक में, उसमें तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है ना, लगभग लगभग पूरा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करेंगे, वन शॉर्ट रिवीजन रहेगा और क्विक रिवीजन रहेगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें हम लोग जो है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे भैया, पूरा टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, ये पूरा टॉपिक वाइज जो है बढ़िया कथन कारण कूट वाले प्रश्न है यहाँ पे टॉपिक वाइज, है ना। तो ये याद रखना। तो इन सारी चीजों को जो है आप लोगों को बारीकी से समझना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सको। ठीक है, और अगर आप लोगों को डिटेल में नोट्स चाहिए यहाँ पे, है ना, इसी का जो है बढ़िया नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है ऐप से जुड़ सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज और नोट्स चाहिए ना, तो ऐप से जुड़ सकते हो। और ये वाईटी स्टूडियो का जो कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, और ऐप डाउनलोड कर लेना भैया। कौन सा ऐप है? लर्न विद निखिल ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आप लोगों को मात्र 150 रुपए में जो है ये कंटेंट और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। लगभग 50 टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज कितना, 50 टेस्ट है। अभी उसमें और अपडेट होगा टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट आपका और अपडेट होगा। तो जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए और कंटेंट के लिए भैया। इसी प्रकार से पूरा 3D विजुअलाइजेशन के माध्यम से सारी कंटेंट उसमें उपलब्ध है, और अभी अपडेट और होगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं आयनिक साम्य के ऊपर। ठीक है, आयनिक साम्य होता क्या है, थोड़ा सा इसको परिभाषा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे वैज्ञानिक है, उन्होंने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया अपने कार्य क्षेत्र में, है ना, किस प्रकार के सिद्धांत दिए, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखो आयनिक साम्य, है ना, आयनिक इक्विलिब्रेशन मतलब कि दोनों संतुलन कैसे बनाता है, संतुलन किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो देखो भाई, जब किसी घोल में, है ना, विलेय इलेक्ट्रोलाइट के आयनीकरण तथा पुनर्संयोजन की दरें बराबर हो जाती है, तब घोल गतिशील साम्य अवस्था में होता है। इससे पहले मैंने विलियन के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जाके पहले उसको देखो, है ना। जब आप लोग विलियन समझ जाओगे, तो जो है आप जो है क्या समझ जाओगे जी, जब किसी आयनिक साम्य को, है ना, आयनिक साम्य को समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, हम लोग बात किसके ऊपर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, है ना। क्या है इसमें, NaCl है ना, यौगिक है इसमें NaCl। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन यहाँ पे अलग हो गया भैया। सोडियम प्लस आयन दर्शा रहा है और क्लोरीन माइनस आयन दर्शा रहा है। बस यही खेल है आयनों का। क्या है यहाँ पे, आयनों का। उसको क्या कहते हैं हम लोग, जल में घुला इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जल में घुला इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बस इतना याद रखना। इसी के ऊपर जो है बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन मैं लाया हूं, बारीकी से समझेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना, तो ये याद रखना, मतलब कि जब किसी घोल में, घोल किसका है, पानी है, पानी में घोलू, है नी, विलेय इलेक्ट्रोलाइट के आयनीकरण तथा पुनर्संयोजन की दरें बराबर हो जाए। जब दोनों घोला था ना, का हो जाए वह पुनर्संयोजन की जो दर है और आयनीकरण, है ना, जब इलेक्ट्रोलाइट के आयनीकरण तथा पुनर्संयोजन के घोल के दर बराबर हो जाए, वही तो कहा था ना, इक्विलिब्रेशन, मतलब कि संतुलन स्थापित हो जाए, तो तब घोल गतिशील साम्य अवस्था में होता है। तब कहा थे, घोल हा गतिशील साम्य अवस्था में होते। तो देखो आयन, देखो विघटन देखता ना मना, मान लो के बाद ठोस NaCl में आयनित होकर Na+Cl आयन बनता है। अभी में जगह में तुम्हारा बढ़िया VFX, है ना, 3D डायग्राम के माध्यम से पूरा सब चीज मतलब दिखा दो, एक बार में दिमाग में छप गई सोई। अब देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे सबोचिन में लिखा है, पहली है ठोस अवस्था में से ऐसा का दर्शाते जी, ऐसा दिखाते सॉलिड स्टेज, है ना, NaCl। ये तो बेसिक ही है, सब चीज पता हुई आप मतलब। अब देखो सोडियम प्लस एक्वा मतलब कि पानी में घोल देन और वो अपन आयन दे दिस, है नी, और Cl माइनस मतलब कि अपन आयन दे दिस वो जगह में। ठीक है, तो जल में सोडियम क्लोराइड साम्य अवस्था में। अब गतिशील साम्य में देखो, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रेशन, आयन विघटन की दर, है ना, आयन विघटन की दर का हो इसे जगह में एक तरफ टूटी सवे, ओकर बाद वह फिर से यौगिक के रूप में वहां बनते, तो वह का बन जाते, वो जगह में पुनर्संयोजन मतलब कि संयोजन की दर वो जगह में दर्शा देते। ठीक है, इतना समझ में इसना आप मान ला। अब देखो
ए जगह में हमन हा पुनर्संयोजन ला ए जगह में अउ देख लेथन, है ना। का कहा थे पुनर्संयोजन, ए जगह में देखो आयन विघटन हो गए, ओकर बाद पुनर्संयोजन लिखा है। सोडियम प्लस और Cl माइनस आयन पुनः मिलकर का बनाती थी, पुनः फिर से मिलके वह सोडियम क्लोराइड के ठोस कण बनाते, बस इतनी छे घूम फिर के वापस आ जाते, फिर टूटते फिर जुड़ते, फिर टूटते फिर जुड़ते भैया, है ना। तो यही छरे, ठीक है। और कुछ नहीं रखा इसे में। साम्य अवस्था में दोनों प्रक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती है, ठीक। घोल की आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, बस इतनी चीज और कुछ नहीं है। आयन सांद्रता बनाम समय ग्राफ आप लोग मन देख सकते हो, इसने ग्राफ वाले भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते। तेकर सती में सब चीज मन एक जगह लाके रख दो। अब साम्य स्थिरांक मतलब कि इक्विलिब्रेशन कांस्टेंट, मतलब कि के बारे में जान लो। का कहा थे तेला सामान्य आयनीकरण, है ना। का कहा थे थोड़ा से देख लो यहाँ पे, है ना। सामान्य आयनीकरण, है ना, थोड़ा से ये वाला साम्य स्थिरांक, है ना। सामान्य आयनीकरण साम्य के लिए देखो, है ना, ए एक्वा, है ना, या बी और कैपिटल बी, है ना, एला हमन रख देथन एक्वा में, है ना, घोला थन। ओकर बाद का होथे सी एक्वा और डी एक्वा, मतलब एकर मतलब का होथे वहाँ जुड़ जाड़ के और तोड़ ताड़ के एक बरोबर बन जाथे। कहा के कहा रहे हमारे जगह में कांस्टेंट है, नियतांक, है ना। तो सी डी अपॉन ए और बी ए में हमारा सूत्र मन आगे जाके काम है, बीच में हमारा रख के सॉल्व करना है भैया, ठीक है। अगर आगे तो आगे का ठोक प्रश्न है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री हरे इक्वेशन नहीं दी, ऐसे हो नहीं सके। कैसे करना है, कैसे बनाना है, सब बताऊं, है ना। चलो देखो, जहां देखो एक्स कहा रे जगह में, है ना, एक्स कहा रे साम्य अवस्था में एक्स आयन की मोलर सांद्रता है ना। कहा रे मोलर सांद्रता, मोल पर लीटर -1, ठीक है। अब देखो के कहा रे साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रेशन कांस्टेंट, मतलब के का मान केवल तापमान पर निर्भर करता है। याद रखना, एला ना कथन कारण कूट वाले प्रश्न में पूछ सकते भैया। ये मेन हरे कथन कारण वाले प्रश्न से बन जाते और कूट वाले प्रश्न बनते। तब प्रश्न बनाते कैसे, वही टॉपिक मन मैं सब चीज ए जगह में ना सब चीज मन ला हूं, ठीक है। चलो भाई, अब संक्षिप्त व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा से। तनापन के जो ये परिभाषा वाले जो पोर्शन है ना, ये खत्म हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट जल में घुलकर आयनों में टूटता है, आयन बनाते, तो ये कहा होते कथन कारण वाले प्रश्न बन गए। अब देखो, कुछ समय बाद आयन पुनः मिलकर यौगिक बनाते, पुनर्संयोजन करते कि नहीं करे, कथन कारण हो गए। कूट वाले प्रश्न भी पूछ दिए। एक निश्चित समय के बाद आयन और पुनर्संयोजन की दरें बराबर हो जाती है, ऐसे प्रश्न पूछी नहीं कूट वाले प्रश्न में, है ना। इस अवस्था को आयनीकरण साम्य कहते हैं। तो क्या कहते हो उस साम्य को, तो खाली स्थान वाले प्रश्न बना दी, ते जगह में पूछ दी, ठीक है। चलो भाई, घुमा फिरा के पूछी, लेकिन वही तो हरे फॉर्मूला। मुख्य विशेषता का है साम्य अवस्था गतिशील होती है। साम्य अवस्था का होते गतिशील होते, है ना, गति होते हमें, तभी तो टूट के जुड़ते, जुड़ के टूटते, है ना। देखो, आयनों की सांद्रता स्थिर रहते, आयन जो है बदल गए का, क्लोरीन प्लस हो गए का, सोडियम माइनस हो गए का, नहीं हो सके ना भैया, है ना। यद्यपि दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। तापमान बदलने पर, मतलब कि के अभी जो जगह पढ़े हैं, है ना, ओकर ऊपर निर्भर करते साम्य स्थिरांक का मान बदलता है। चलो भाई, इतना समझ में इतना। चलो अब हम बर्तन का में हमारे एक जो यहाँ पे वैज्ञानिक रीसे कोरी से आर्नियस का विद्युत वियोजन सिद्धांत, है ना, का कहते तेला, ठीक है। आर्नियस भी बोलते ला, आर्नियस भी बोलते। अब आप मन का बोलू तेल देख लो भैया। स्वांट आर्नियस, है ना, कब दी से 1859 है ना, 59 है ना, 1927 मतलब कि 27, है ना, 1927 में, ठीक है। तो अब हम एमे देखथन काकर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है, सब चीज मतलब पूछ सकते। और कौन वैज्ञानिक कब दी से, है ना, ओकर सनकारी से सब चीज पूछ दी तुम्हारा। देखा सती हर एक चीज मतलब मैं बारीकी से रख दो जगह में, तो आप मन बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। ये जगह परिभाषा में थोड़ा सा छोटे कर देते। चलो भाई, अब दिखत हुई तब मोला कमेंट करो तुमन, ठीक है। चलो दिखत ना, हमें खसका दूं, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन। देखो, जब कोई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, अभी चमन में तुम्हारा दिखाऊं सोडियम और क्लोरीन ला, ठीक है, तो जल में घुलता है तो वह आयनों में टूट जाते। अभी दिखे ना मना, आयनों में जब घुलते, सॉरी, जल में वहां घुला थे, है ना, कामे जल में घुला थे तो आयन में टूट जाते। आर्नियस के अनुसार, है ना, आर्नियस के अनुसार देखो अब का कहते, अम्ल जल में H+ आयन देता है। आर्नियस के अनुसार अम्ल जल में का देते जी, H+ आयन देता है। क्षार जल में OH- आयन देता है, तथा लवण जल में धन आयन एवं ऋण आयन में टूटता है। याद रखना भैया, लवण जल में का होते, लवण जल में धन आयन एवं ऋण आयन में टूटता है। एला याद रखना। अब ये जगह में सबो चीज में लिखा है, आयनों के रंग कोड के ही अनुसार सब चीज में लिखा है, आप मन देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई,
है ना। अतनी चिरी से एला याद रखना कथन कारण कूट वाले प्रश्न बन सकते तेकर सती में लाहो। अब ये जगह में देख लो पहला स्टेप का है हमारा NaCl का जल वियोजन देखथन। तो NaCl सॉलिड स्टेज में जैसे NaCl जल में घुल जाते ता का हो जाते जी हा सोडियम अलग हो गए क्लोरीन अलग हो गए प्लस आयन माइनस आयन। HCl का जल वियोजन देखो H और Cl, H प्लस आयन बन जी, Cl है माइनस आयन बन जी। ठीक है, अब ये जगह में NaOH देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है नी का जल वियोजन देखो ये जगह में N है प्लस हो गए OH है माइनस आयन दी से। ठीक है, तो एला हमन हा का कथन ये जगह में, ये जगह में सब चीज मन लिखा है आयनीकरण कथन, है ना। का कथन हमन हा आयनीकरण कथन भैया। ठीक है, सबो चीज मन हा अपन बने हुए हैं। ठीक है, चलो भाई। हाँ, चलो अब देखो जल अणु देख सकते हो तुम मन हा, एला तो सबको मन हा केमिस्ट्री वाले मन जानते हो, है ना। इमे 12th बेस में है, 12th हम भी पढ़े हो, BSc में भी पढ़े हो कि ओकर जो दोनों जो अणु के बीच के जो दूरी होते है नी यहाँ पे परमाणु मन के है नहीं तो एक साथ जो जुड़े रहते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितना होते 104.5 डिग्री होते। तो एला याद रखना भैया, एक से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते। ठीक है ना। अणु कहा था मैं, परमाणु होते। ठीक है, जल योजन देखो जल अणु अपने डायल्डोले स्वभाव के कारण आयनों को चारों ओर से घेरे रहते हैं। चारों ओर से कारक थे जी, यह घेरे रहते। ठीक है, कौन है जल है, जल के अणु है, समझ में नहीं H2O है। ठीक है, तो सोडियम के चारों ओर O सिरा रहता है, सोडियम के चारों ओर का रहते जी O सिरा रहते। अब बीच में बताओ ना ये जो है ये जगह में ऑक्सीजन हो गए, A1 हाइड्रोजन हो गया था 104.5 डिग्री। चला याद रखना भैया, क्लोरीन माइनस के चारों ओर H सिरा रहता है, क्लोरीन माइनस के चारों ओर का रहते H सिरा रहते, ये ला याद रखना भैया, है ना। O का बार O हा नेगेटिव रहते, नेगेटिव रहती नहीं जी O हा, और H का हरे प्लस अरे तक क्लोरीन के साथ जुड़ जी। इतना बेसिक केमिस्ट्री तो सब लोग पता रहते है नहीं। चलो अर्नियत सिद्धांत का सार देखो अब। ठीक है, अर्नियत सिद्धांत की हमारा का देखना है, सार देखना है भैया, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देखो का कहते अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। एकदम डायरेक्ट अब बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते। ठीक है, कथन कारण उदाहरण HCl H2SO4। अम्ल जो है जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, याद रखना, नोट डाउन कर लो। क्षार देखो बेस देखो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, उदाहरण NaOH QH, एकदम रैपिड फायर और क्विक रिवीजन है। ठीक है, देखो अब लवण देखो जल में घुलकर धन आयन एवं ऋण आयन में टूटता है, उदाहरण NaCl और KNO3। उदाहरण से प्रश्न एकदम डायरेक्ट बन सकते भैया, आयनन युक्त तो जलीय विलयन तुम ये जगह में देख सकते हो। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल करे हुए हो। ठीक है, चलो भाई अब एला हम देखते निष्कर्ष का निकलते, तेला पढ़ लो एक बार का कहा थे निष्कर्ष, तेला देख लेता नई जगह में। आर्निया सिद्धांत के अनुसार विद्युत अपघट्य जल में आयनों में टूटकर आयनिक विलयन बनाते हैं जो विद्युत का करते जी संचालन करते, जो का करते विद्युत का संचालन करते। अब तुम्हारे जो गाड़ी के बैटरी है नहीं तो चार्जिंग कैसे होते, हमन हा का उपयोग करथन, इन्वर्टर उपयोग करथन, तो मैं का डालथन, मन का डालथन, सबो चीज ला तुमन हा जाना तो का डालथन आई, हमन एसिड ही तो डालथन ना। अब हमन दुर्बल एसिड पढ़बो प्रबल एसिड पढ़बो, है ना। जी हाँ, एकदम प्रबल एसिड रही तभी तो जो है वह अच्छा खासा हमन ला लाइट जनरेट कर पाही का, विद्युत दे पाही का, है नी, है ना। और जो दुर्बल रही ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाई का, नहीं कर पाए, काबर नहीं कर पाए, वह सब चीज मन हवे। ठीक है, ओकर से पहले आप मन एक ठो प्रश्न करो। चलो आर्नियस व ओस्टवाल, अभी ओस्टवाल ला भी पढ़बो। ठीक है, तो चलो एला बता मोला आर्नियस के विद्युत वियोजन सिद्धांत और ओस्टवाल के तनुता नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो भाई विचार करो और मोला एक आंसर बताओ। चलो ठीक है, चलो विचार करो और मोला जो है एक आंसर ला तुम मन बताओ। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला जल्दी से। चलो भैया थोड़ा से काम आ गई इस मोला, है ना। चलो एक आंसर बताओ आप मन हा का रही। ठीक है, एक आंसर का रही, चलो बताओ कमेंट करके भैया, अभी पढ़ाओ में, है ना। चलो देखो एक बार देख लो सबो चीज मन ला, ओका बाद अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। आप मन बताओ आर्नियस के अनुसार विद्युत अपघट्य, ठीक है, आर्नियस के अनुसार विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वे स्वतः का हो जाते जी, टूट जाते का, आयनों में विभक्त हो जाता है, जिसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखो ओस्टवाल का तनुता नियम केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर पूर्णतः लागू होता है। बताना भैया सही गलत। ठीक है, अत्यधिक तनुता, है ना, पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, है ना, ए का मान इकाई एक की ओर अग्रसर होता है, अल्फा का मान। ठीक है, चलो बताओ उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, केवल एक और दो, केवल दो एंड तीन, केवल एक और तीन, एक दो तीन सभी। हाँ बहुत बढ़िया।
चलो भाई, तो एमे जो है ओस्टवाल का तनुता नियम केवल प्रबल विद्युत अपघट्टों पर पूर्णतः लागू होता है, ये गलत है भैया, है ना। काबर है मैं बताऊं वाला, है ना। पहला ऑप्शन हमारा सही है और का बाद तीसरा हमारा सही है, ठीक है। तक में दिखत है केवल सी दिखत है ना। चलो भाई आगे बढ़तन और एक व्याख्या देख लो तुमन, ठीक है। व्याख्या आप मन हा देख सकते हो भैया, ठीक है। चलो देखो, कथन एक सत्य है। काका देखो, अर्नियस ने स्पष्ट किया था कि आयन एक स्वतः होने वाली कहा रे जी प्रक्रिया है। कथन दो गलत काबर है, देखो ध्यान से देखो, इस जगह में कथन दो गलत काबर है। ओस्टवाल का तनुता नियम अभी आगे पढ़बो हमन, है नहीं। के ए इज इक्वल के अल्फा 2, है ना। ओका जो पावर है 2 केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य तो सभी सांद्रताओं पर लगभग पूर्णतः आयनित 100% रहते हैं। तो एला आप मन हा याद रखो भैया, एला याद रखो हमेशा, ठीक है। आगे एला पढ़बो हमन, है ना। अब देखो कथन 3 सत्य है। ओस्टवाल के नियम, है ना, यहाँ पे जो है एक सूत्र है, इस सूत्र बीज बताओ में है, इस सूत्र तुमन ला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हरे। अनुसार जैसे तनुता बढ़ती है, सांद्रता सी 0 हो जाते, वियोजन की मात्रा अल्फा बढ़कर जो कहा 100% की ओर पहुंचती है। तो एला याद रखना भैया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हरे। तो मतलब सब आप मन ला का करना है, याद रखना है। हाँ, कथन कारण कूट वाले प्रश्न में पूछी चला, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब एक से हम हाँ सवाल भी बनाबो, ठीक है। चलो भाई, डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते कर से, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाहो में है ना। तो आप मन बहुत ध्यान से देखो, फिर प्रश्न करबो, फिर हमन पढ़बो, फिर थोड़ा से प्रश्न करबो। चलो, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघटन का आयनन देखो अब, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया। आप मन बर रिविजन लाहो में, क्विक रिविजन, ताकि आप मन ला आसानी से हर एक चीज मन का हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत मतलब कि हमारा का इलेक्ट्रिसिटी जेमे हमन हा जनरेट कर सकते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न ही पूछी तुम्हारा, एकदम थ्योरेटिकल तो पूछे नहीं, है नहीं। चलो भाई, तो एकदम न्यूमेरिकल भी नहीं पूछे। देखो, प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, का और एक तरफ है हमार दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। का होते कैसे होते सब चीज ला देखते हैं, चलो, है ना। उदाहरण के तौर पर भी है ना। और ये सब चीज मन पैड बैच में मिल ही आप मन ला। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो भी मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। उतना बस कर लू भैया तुम, ठीक है। देखो, जल में घुलने पर लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ओला कहा कथन मन हा का कथन जी, प्रबल विद्युत अपघट्य कथन, ठीक है। जल में घुलने पर लगभग पूर्ण रूप से आयनित, कथन कारण कूट वाले प्रश्न में पूछ सकते। उदाहरण देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक है NaCl सोडियम क्लोराइड, और बहुत उदाहरण है ना। सब तुम्हारा मिल जी, लेकिन अभी जितना है उतना रैपिड फायर और क्विक रिवीजन कर लेथन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन एमन टूटते कैसे थे सब में बता चुके हो, है ना। टूटते ओका बाद का कहते जी, उच्च चालकता देते, का देते हो, उच्च चालकता देते। अब लगभग जो है आप मन एक चीज जाना तो, है ना, कि एक ना मसाज वाले एक पैकेज आते, है ना, आप मन हाँ ले हो या खरीदे हो, जेला चार्जिंग करथे ना मन, ओकर अंदर ना पानी भरे रहते, लिक्विड एकदम। उदाहरण 200-300 रुपये मिलते, फ्लिपकार्ट में चेक करना, है ना। लगभग ये चीज ना लड़की मन पीरियड्स के समय यूज करते, वो पैकेट आते तेला, है ना। मोल नाम याद नहीं आते, जो का बोलते ना मन तेला, है ना। वो गर्म पानी वाला, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से होते। ओमे जो है ना, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये देखो सोडियम क्लोराइड मतलब कि ओमे जो है सोडियम क्लोराइड और कुछ कुछ मात्रा में और कुछ मिले रहते, जेकर माध्यम से वो चार्जिंग होते, है ना। नॉर्मल पानी जब डालू ना तो चार्जिंग नहीं हुई, मैं एकदम बताता हूँ, ठीक है। ओमे अगर मैं नमक नमक घोल ले हो, है ना, एक लिक्विड होते तेलत में नहीं डाले हो, है ना, तो वो चार्ज हो गए, ठीक है। वो का हुई से चार्ज हो गए, तो का समझ में आते कर से मतलब हमारा, है ना, कि ओमे जो है विद्युत धारा जो है विद्युत अपघट्य, यहाँ पे का है चालकता, उच्च चालकता रहती, तेकर सदी तो गर्म होता ना भैया, चार्ज हो तो समझ में नहीं। तो ये सब चीज जो है मैं प्रैक्टिकल बेस्ड पे ही रही, ठीक है। तो और कुछ नहीं है भैया में, ठीक है, और कुछ नहीं रहा है, ठीक है। इतना समझ में। अब देखो, जल में घुलने पर, अब दुर्बल विद्युत अपघट्य देख लो, कुछ नहीं है यहू में। चालकता देखो, है ना, कम चालकता है ना, यहू में कम चालकता है, का में कम चालकता है जी, CH3COOH, है ना। वो कहा एसिटिक अम्ल लिखा है भी है, NH4OH, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहू लिखा है, कहा रे वहा, कहा रे जी, एक हा एसिटिक हरे, अब एक हा हाइड्रोक्साइड, कहा मतलब कहा रे वहा क्षार हरे, ठीक है। अब देखो ये जगह में, ठीक है, हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देख लो भैया, तो मन स्पष्ट रूप से सबो चीज में लिखा है ना। एमे का होते कम है,
विद्युत अपघट्य कम चालकता है। ठीक है, हाँ चलो इतना समझ में इसलिए अब प्रबल विद्युत अपघट्य अधिक आयन उच्च चालकता देते, दुर्बल विद्युत अपघट्य कम आयन कम चालकता देते। इसे आप लोग पढ़ाई का कारण का है पता है डिटेल में, ताकि एक बार में याद हो जाए, कथन कारण वाले कूट वाले प्रश्न बनाए जा सकते। चलो समझ में इसलिए, चलो भाई है ना। ध्यान देने योग्य आयन की संख्या जितनी अधिक होगी विद्युत चालकता उतनी का होगी अधिक होगी। ठीक है, चलो भाई अब ये जगह मात्रा अनुसार, हाँ मात्रा अनुसार ही हम सब चीज मतलब देखते हैं। ठीक है, हाँ अब ये जगह हम देखो तुलनात्मक सारणी देख लेते हैं। आयन की मात्रा लगभग 100% पूर्ण होते, दुर्बल विद्युत में आंशिक जो 5% से 20% के लगभग ही होते। आयन की संख्या बहुत अधिक होते, ओमे बहुत कम होते। एमे देखो उदाहरण बहुत सारा है, HCl, NaCl, HNO3, NaOH है ना, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड भी है। अब देखो CS3COOH, NH4OH है ना, HF, H2, CO3 आदि आते। ठीक है, अब देखो जल में व्यवहार देखो लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते, आंशिक रूप से आयनित होते। ठीक है, उच्च विद्युत के अच्छे चालक है, कम विद्युत के कमजोर चालक है। आयन बहुत अधिक अणुनगण्य है ना, अणु अधिक आयन कम है। ठीक है, समझ में चलो भाई प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित होते, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य आंशिक रूप से आयनित होते। चलो इतना समझ में नहीं। चलो भैया अब एक क्वेश्चन ला मोला करके दिखाओ, है ना, बढ़िया एकदम खतरनाक क्वेश्चन है ना। वैसना क्वेश्चन पूछ सकते तेकर सती में आप मला लाहू पीएच वाले हरे, है ना, सबो चीज हमन आगे जाके करबो, एक्सप्लेनेशन साथ में दे दे तुम्हें, हाँ, ताकि आप मला कोई दिक्कत ना हो। चलो का कहा थे 25 डिग्री सेल्सियस पर एक पात्र में, है ना, 10⁻⁻8 है ना, कहा रे मोलरता HCl का जलीय विलयन तैयार किया गया है। इस विलयन के वास्तविक पीएच मान की गणना के संदर्भ में सही कूटला चुनना है। मैं क्यों ना कूट कथन कारण वाले प्रश्न पूछ सकते भैया, है ना, पहला याद रखो। चलो विलयन का पीएच ठीक 8 होगा, क्योंकि यह 10⁻⁸ मूलतः अम्ल है ना। विलयन का पीएच 7 से अधिक क्षारीय होगा। विलयन का पीएच लगभग 6.96 होगा, क्योंकि इसमें जल के H+ आयनों का योगदान भी शामिल करना होगा। हाँ बहुत बढ़िया बात है, विलयन का पीएच 1 होगा। चलो बताओ भाई, हाँ सेकंड नंबर के आंसर का होई। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बताओ सेकंड नंबर के आंसर का होई, तुहर मन के हिसाब से बताओ का कहा था, एकदम ध्यान से पढ़ो। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक पात्र में 10⁻⁻8 m HCl के बारे में बात करते ना भाई, HCl के बारे में का जलीय विलयन तैयार किया गया है ना। इस विलयन की वास्तविक पीएच मान की गणना के संदर्भ सही कूटला चुनना है। ठीक है, चलो HCl कहा रे जी, वो तो अम्ल है। तो 8 पीएच मान स्केल में का दिखाते हो, तो क्षारीय स्टेज ला दिखाते 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमार, हाँ सी एकदम राइट आंसर हुई। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर का हुई हमार सी एकदम राइट आंसर हुई भैया, है ना, सी एकदम राइट आंसर हुई। ठीक है, चलो सी हमारा एकदम राइट आंसर हुई। काबर काबर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पर एक पात्र में 10⁻⁻8 MSCl का जलीय विलयन तैयार कर देना। का कर देना मना, जलीय विलयन बना दे, मतलब पानी घोल देना, तैयार किया गया है। इस विलयन के वास्तविक पीएच मतलब याद करना है। अब वो में जलीय नहीं मिलाते हैं तब और ज्यादा वहां अम्लीय होती है ना। चलो इतना समझ में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रही। अब जगह में ना पूरा एक्सप्लेनेशन है भाई, A to Z कैसे हुई से का हुई से, है ना, A to Z एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इतना जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, है ना, लेकिन मैं तब बोलना एक्सप्लेनेशन मतलब साथ में रख दो, बड़ मेहनत लगते है ना, तो थोड़ा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दू तुम। चलो हाँ अब हम ना आगे बढ़थन। ठीक है, आगे बढ़थन आप अपन पॉइंट में आथन। ठीक है, चलो भाई अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल का तनुता नियम। अब भी हम एक से बारे में करे रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ लेथन, है ना। चलो देखो तब कब 1853 से 1932 में, है ना, 1863 से 1853 से 1932 तक, एला याद रखना भैया, है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते। का कहते किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, कौन से दुर्बल विद्युत अपघट्य अभी पढ़े ना मना, निश्चित ताप पर विलयन की तनुता बढ़ाने से उसका आयनीकरण का हो जाते जी बढ़ जाते। कहा थे एक से पहले हमन है ना का पढ़े रहे। चलो बताओ मोला प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ओस्टवाल्ड जी का काम करिस, का काम करिस, वह दुर्बल विद्युत अपघट्य के ऊपर ध्यान दी से, कैसे ध्यान दी से, चलो देखथन, है ना, का प्रयोग करिस, तनुकरण करते, है ना, डायलेशन जला की प्रक्रिया चरण दर चरण कैसे करथन। चलो देखो गाढ़ा विलयन बनान, है ना, का करें कम आयन उपस्थित कम आयनीकरण, है ना, कम आयन उपस्थित कम आयनीकरण। अब अल्फा का हो या ए का हो, है ना,
सरल भाषा में जे चीज में आप मन समझ सको। ठीक है, अब देखो इस जगह में पिपेट द्वारा आवश्यक मात्रा निकाले। पिपेट द्वारा हमारा क्या करना है, आवश्यक जितना मात्रा है ना उतनी हमारा निकालना है। ओका बाद क्या करबो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जल मिलाए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या करना है, मतलब जल मिलाना है। ठीक है, ओका बाद हमारा अच्छी तरह मिलाथन, है ना, अच्छी तरह से हमारा क्या करना है और घोलना है। फिर हमारे मन के पास का हो जी तनु विलियन, है ना, आयनों की संख्या बढ़ी, आयनीकरण, है ना, अल्फा अधिक। ठीक है, समझ में इसने ये चीज है। तो आप मन है जगह में सब चीज मला देख सकते हो। जैसे जैसे तनुता सी कम होती है आयनीकरण की डिग्री बढ़ती है। जैसे जैसे तनुता कम होती है आयनीकरण की डिग्री बढ़ती है। कौन कहा थे, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। एला याद रखना, कथन कारण कूट वाले में प्रश्न ला पूछ दी भैया, है ना। विलयन की मोलर तनुता सी देखो और आयनीकरण की डिग्री देख सकते हो तुमन, है ना। चलो भाई, आयनीकरण की का देखो जी, डिग्री देख सकते हो। ठीक है, चलो इतना समझ में आई। हाँ, चलो भाई अब ये हम आगे बढ़थन। अब देखो कम आयन कम चालकता, कम आयन जो है कम चालकता। देखो चालकता में परिवर्तन, गाढ़ा विलयन है कम आयन है, विलयन को पतला करने पर। अब ये गाढ़ा विलयन है तो कम आयन दिखाते, कम है ना। अब देखो विलयन को पतला करने पर अधिक आयन अधिक चालकता, तनु विलयन अधिक आयन, है ना। तो एक तरीका से हम माप सकते हैं। दुर्बल विद्युत, अब संक्षिप्त व्याख्या देखो इस जगह में। एला कथन कारण कूट वाले में पूछी भैया, मैं एकदम बता दूं। तो देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनीकरण आंशिक होता है। जब विलयन को पतला किया जाता है तो विलयन में उपस्थित कणों के मध्य आकर्षण बल का हो रहते जी, कम हो जाते, है ना। अब देखो फलस्वरूप अधिक अणु आयन में बदलते हैं, है ना। अधिक फलस्वरूप अधिक अणु जो है का है आयन में बदल जाते। इसी सिद्धांत को ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुई ना, बढ़िया मजेदार तरीका से। पहला याद रखना भैया, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते भैया प्रश्न ला। ठीक है, कथन कारण कूट वाले ये जगह में। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, विलयन की तनुता सी कम करने पर आयनीकरण की डिग्री बढ़ती है ना। ए अल्फा डिग्री कुछ भी बोलो, आयनों की संख्या बढ़ती है, चालकता बढ़ती है ना। नोट, यह नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मान्य है, याद रखना भैया, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं है ना। चल तो हमारा पानी मिला देथन में, है ना, ओला थोड़ा से तनु कर देथन, ओका बाद हमारे मन के पैसा बात दिया, ऐसे वाले काम नहीं करने हैं। ठीक है, काम चोरी वाले। चलो भाई अब देखो एथिल देखो। ठीक है, अब आथन अम्ल क्षार साम्य देखो, है ना। अम्ल क्षार साम्य देखना है, मतलब कि एसिड बेस इक्विलिब्रिएशन। इतना देर हम हाँ बाकी सब चीज मतलब पढ़े, अब अम्ल क्षार मन भी पढ़ लेथन। ठीक है, चलो भाई। हाँ, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, अच्छा से देखना। ठीक है, सबसे पहले एक हेल देख लो। चलो का कहते हैं, जब किसी अम्ल एसिड से क्षार को H प्लस आयन प्राप्त होता है तथा क्षार से अम्ल को, देखो एकदम ध्यान, जब किसी अम्ल से क्षार को, अम्ल से क्षार को H प्लस आयन प्राप्त होता है तथा क्षार से अम्ल को, क्षार से अम्ल को H प्लस आयन प्राप्त होता है, तब दोनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। अम्ल क्षार संयुग्म अम्ल संयुग्म क्षार, ये जगह में लिखा है, आप मन देख सकते हो। प्रोटॉन H प्लस स्थानांतरण अम्ल प्रोटॉन H प्लस दाता होता है तथा क्षार प्रोटॉन H प्लस ग्राहक होता है। याद रखना भैया, अम्ल प्रोटॉन H प्लस दाता होते और तथा क्षार प्रोटॉन H प्लस का होते जी, ग्राहक होते। ठीक है, इला कथन कारण कूट वाले में घुमा के अगर पूछना रही ना तो वैसने प्रश्न पूछी हुआ। ठीक है, चलो भाई अब ये जगह में हम आगे बढ़तन, HCl और H2O के बीच साम्य देखथन, है ना। HCl और H2O के बीच हमारा का देखना है जी, साम्य देखना है। उसके बाद धीरे धीरे हम देखो, पहले HCl और H2O के बीच देखो। तो ये हो गया हमारा HCl, देख सकते हो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देख सकते हो आप मन है। ठीक है, यहाँ पे परमाणु देख सकते हैं और Cl के परमाणु, है ना, दोनों आपस में जुड़े हैं, है ना। देखो अब ये जगह में अणुल देख सकते हैं, सॉरी परमाणु का अणुल देख सकते हैं। जल देखो H2O देखो यहाँ पे, है ना, क्षार, है ना, और बाद H प्लस स्थानांतरण होते तो हाइड्रोनियम आयन बनाते, H3O प्लस बनाते, हाइड्रोनियम का बनाते जी, वो आयन बनाते, है ना, तो संयुग्म अम्ल बनाते कर। और वो जगह में का बात है, संयुग्म क्षार, क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन। ठीक है, चलो तो HCl प्लस H2O H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बोलथन तेला। ठीक है, और HCl माइनस भैया। अब देखो इस जगह में एसिटिक अम्ल और जल के बीच साम्य, है ना। एसिटिक अम्ल के याद रखना, सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH, है ना। तो आप मन देख सकते हो, क्षार हो गए बेस, H प्लस स्थानांतरण करथन तो संयुग्म क्षार बनते, संयुग्म अम्ल हाइड्रोनियम आयन बनते और एसिटेट आयन बनते, मतलब कि CH3COO माइनस, मतलब कि आयन, और हाइड्रोनियम आयन बनते भैया CH3O प्लस। ठीक है, चलो भाई। हाँ, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चाहिए ना तो टॉपिक वाइज सब चीज मन कामे डाले है,
ऐप में डले भैया, है ना, मात्र 150 रुपये में तुम हाँ ओला ले सकते हो। ठीक है, अब देखो हम हाँ का पढ़बो एक बात NaOH का जल में वियोजन पूर्ण आयन देखथन। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सब लोग पता है क्षार है। अब देखो उतना देर तो हम अम्ल पढ़ाते हैं, अब क्षार ला देखते हैं जल में वियोजन। देखो तो सोडियम आयन प्लस हो गए, सोडियम आयन प्लस मतलब कि संयुग्म अम्ल। ठीक है, अब देखो OH माइनस मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि संयुग्म क्षार हो गए। ठीक है, अब ये चिलत आप मन हाँ देख सकते हो भैया OH के रूप में लिखा थे, है ना। अब देखो NH4OH का जल में साम्य आंशिक आयन मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्षार देखो NH4OH तो H प्लस स्थानांतरण अगर होते तो का होते संयुग्म अम्ल बना थे। ठीक है, अमोनियम आयन H4 प्लस बना नहीं जी। हाइड्रोक्साइड आयन देखो OH माइनस, है ना, प्लस हो गए OH माइनस हो गए मतलब कि संयुग्म क्षार हो गए। चलो इतना क्लियर हुई ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो याद रखना। अब यदि हम सूत्र सब मतलब पढ़बो, है ना। चलो भाई, हाँ ये एकदम तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बने भैया कंटेंट है ना। चलो भैया, हाँ इस जगह में देखो अम्ल क्षार संयुग्म अम्ल और संयुग्म क्षार। देखो अम्ल में देखो प्रोटॉन H प्लस दाता के रूप में, क्षार देखो प्रोटॉन H प्लस ग्राहक के रूप में कार्य करती है। संयुग्म अम्ल में क्षार को प्रोटॉन देने के बाद बना प्रजाति और उसके बाद संयुग्म क्षार में अम्लों से प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बना प्रजाति। हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब देखो सामान्य अम्ल और क्षार। देखो अम्ल देखो HCl H2SO4 HNO3 प्रबल अम्ल हरे, है ना, और CH3COOH दुर्बल अम्ल हरे। ये पता होना चाहिए भैया, इला कथन कारण कूट वाले में पूछ सकते, है ना। NOH KOH प्रबल क्षार हरे, कहा हरे वह प्रबल क्षार हरे, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल कौन कौन हरे एक क्रम में सजा दो, ऐसे करके प्रश्न पूछ दी हवे अभी। देखो NH4OH दुर्बल क्षार हरे। ठीक है, अब देखो साम्य नियतांक देखो इक्विलिब्रेशन कांस्टेंट देखो, है ना। मैं एक जगह में बोले हूँ तुम्हारा के नियतांक है तो संयुग्म अम्ल रखना है, संयुग्म क्षार रखना है, अम्ल और क्षार रख देना है। यदि के, है ना, बड़े है एक उत्पाद अधिक बनते हैं, यदि के छोटा एक से तो अभिकारक अधिक रहते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण तालिका देख सकते हो जगह में अम्ल HCl CH3COOH और NH4OH तो क्षार में देख सकते हो H2O। ठीक है, उसका बाद नहीं है। अब देखो संयुग्म अम्ल H3O आयन H3O प्लस आयन Na प्लस NH4 प्लस, है ना। अब संयुग्म क्षार देख सकते हो, ये संयुग्म अम्ल है, ये संयुग्म क्षार देखो Cl माइनस CH3COO माइनस OH माइनस और OH माइनस आयन आयन। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में इसना। हाँ चलो अब हम देखते हैं जल का आयनन, है ना। जल के आयनन देखते हैं काकर हिसाब से स्वाते आर्नियस, है ना। अवेला में अभी तुम्हारा बता रहे हूँ, है ना, 1859 और 1927, है ना। चलो भाई अवधारणा प्रस्तुत की, है ना। जल के अवधारणा कौन प्रस्तुत करे है तेला याद रखना स्वात्य आर्नियस, है ना। एक पहले ऊपर में ऊपर है लेकिन वो अलग परमाणु कोड देख सकते हो आप मन। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर परिभाषा माथा देखो। जल के अणु एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एवं हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन बनाते हैं। यह प्रक्रिया जल का स्व आयनन, है ना, स्व आयन मतलब कि ऑटो आयनीजाइजेशन, है ना, कहलाती है। चलो भाई अब देखो दो जल अणु टू वाटर मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बंद देख सकते हो आप मन, हाइड्रोजन बंद देख सकते हो ना, है ना। अब वो का है तेला देख लो संयुग्मी इलेक्ट्रॉन तक कोई हो जगह में दिखत हुई आप मन ला, दिखत कि नहीं दिखत जी, ये देख ये ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, है ना। चलो देखो अब देखो हाइड्रोनियम आयन बनाई से जगह में, हाइड्रोनियम आयन बनाई नहीं जगह में H3O माइनस O प्लस। ठीक है, चलो देख सकते हो जगह में। हाँ देखो ये जगह में एक ठोका एथी एथी चल देते। ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्साइड आयन एक ठोका हाइड्रोक्साइड बना थे, अब एक ठोका H3O प्लस बना थे और कुछ नहीं है, इतना आयनों का निर्माण हो गए में। ठीक है, चलो भाई इतना क्लियर हुई। हाँ चलो अब हम अनाथन यहाँ पे अपन नेक्स्ट H2O प्लस H2O, है ना, समग्र अभिक्रिया देख लो जगह में H3O प्लस, है ना, H3O प्लस देखो भाई OH माइनस आयन गतिशील साम्य देख सकते हो जगह में, गतिशील है तभी तो वो सब चीज मन बना थे कौन की से आर्नियस की से, है ना। पुनर्संयोजन पीछे की ओर अभिक्रिया भी हो जाते में। ठीक है, चलो इतना याद रखना भैया, है ना। कथन कारण कूट वाले प्रश्न में एकदम प्रश्न बना देते। हाइड्रोजन बंध देख सकते हो जगह में, है ना, हाइड्रोजन बंध एक से प्रश्न बनते मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जल अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होने के कारण जल के भौतिक गुण उच्च कथनांक उच्च विशिष्ट उष्मा उच्च, है ना, पृष्ठ तनाव आदि होते हैं, इला याद रखना। ठीक है, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब जल का स्व आयनन देखो, जल के कहा रहे जगह में स्व आयनन है भैया,
है ना। जल का आयनन स्थिरांक के जगह में सूत्र याद रखना, एक से भी प्रश्न बनते तो एला याद रखना भैया, ठीक है। एला एकदम आप मन ला का करना है, याद रखना है, ठीक है। तो जल का आयनन स्थिरांक KW है ना, स्मॉल वाले W, ठीक है। तो याद रखना भैया H3O प्लस और OH माइनस, तो एक से डायरेक्ट सूत्र में रख के अपन ला मान मन ला निकालना रहते। 25 डिग्री सेल्सियस वाले अम्ल वाले हम यहाँ पे निकाले रहे, ठीक है। शुद्ध जल में हाइड्रोनियम एवं हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता समान होती है। का कहा थे, याद रखो, शुद्ध जल में हाइड्रोनियम एवं हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता समान होती है। शुद्ध जल में, हाँ, शुद्ध जल हमन काला कथन, अशुद्ध जल जो कथन हमन आंसू से निकलते वो वाले जल हो गए, है नी। और हमन जो लैब में बना था ना वो होते, ठीक है। चलो भाई इतना याद रखना। चलो देखो, हाँ, और बारिश के पानी में होते, ठीक है। हाँ चलो, जल एक अत्यंत दुर्बल विद्युत अपघट्य जो बहुत कम मात्रा में आयनित होता है, परंतु यही आयनन जल को अम्ल क्षार गुण प्रदान करते, एला याद रखना, है ना। कथन कारण कूट वाले प्रश्न में कुछ भी पूछ सकते भैया, है ना, कुछ भी मतलब कि कुछ भी, ठीक है। अब देखो पीएच मान वाले स्केल है ना, तो पूछ सकते कि पीएच मान काकर काकर कतना कतना होते। तो देखो पीएच क्या है किसी, अब देखो थोड़ा बड़े कर देता हूँ, है ना। पीएच का बहुल देख लो भैया, एकरो से कथन कारण कूट वाले बना देते। किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक होता है, एला याद रखना, है ना, कूट कथन कारण वाले में, है ना। पीएच का सूत्र देखो, PH इज इक्वल माइनस log 10, है ना, H प्लस, है ना। देखो इस जगह में H प्लस का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर होती, कितना होती हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर होती, ठीक है। चलो भाई अब पीएच क्या है ओला देख लो, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मानक पैमाना, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मानक पैमाना पीएच कहलाता है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है, ठीक है। अब ये जगह हम देखते हैं अम्लीय विलयन, है ना, ये हमारे पीएच स्केल एक बार देख लो तुम, 0 से लेके 14 तक होते पीएच स्केल। अब हम धीरे धीरे जो है, पहली मैं आप मन ला का दिखाता हूँ, अम्लीय विलयन दिखाता हूँ। बैटरी अम्ल एसिड पीएच 0 होते भैया, है ना। देखा सदी तो अभी मैं तुम्हें बताऊँ नहीं ये सब चीज मतलब, हाँ, इन्वर्टर जो मन देखे हो ना, बैटरी देखो ते में डले रहते एसिड, ठीक है। अब नींबू का रस पीएच कितना होते 2 होता, अब नींबू का रस ला नहीं डाल देना हमें, ठीक है। हाँ 2 होते। सिरका देखो विनेगर पीएच 3 होते, टमाटर का रस पीएच 4 होते, काफी देखो पीएच 5 होते। पीएच लेवल से भैया क्वेश्चन बनते, ठीक है, पीएच लेवल से। शुद्ध जल देखो प्योर वाटर पीएच 7 होते, ठीक है। अब क्षारीय विलयन में देख सकते हो आप मन, बेकिंग सोडा के पीएच 8 होते, साबुन का घोल पीएच 10 होते, अमोनिया, है ना, अमोनिया घोल कितना होते 11 होते, बीच, है ना, ब्लीच कपड़ा धोतन ते वाले जी धावन सोडा जल कथन मन 13 होते, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होते 14 होते, ठीक है। तो एला याद रखना भैया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीएच मान ला पूछ देते। चलो भाई ठीक है, इतना समझ में इस, हाँ, सब चीज मैंने एक ही जगह लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। जीवन में पीएच का महत्व देखो, पेट का अम्ल कितना होते पीएच 1 से 3 के बीच, रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच, तैला पूछ सकते। त्वचा का पीएच कितना होते 4.5 से 5.5। मिट्टी का पीएच उपज के लिए महत्वपूर्ण होते। तो एक साथ अगर अम्लता बढ़ गए तो मैं चूना डाल दो बोलते, और चूना ज्यादा है तो अम्लता ये कर दो, मैनेज करना है थोड़ा, ठीक है ना। तो इला याद रखना है भैया। ध्यान देने योग्य बात है, पीएच पैमाना लघुगणकीय होता है ना, मतलब कि एल्गोरिथमेटिक। एक पीएच इकाई का परिवर्तन H प्लस एवं 10 गुना परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे pH3 का विलयन pH4 के विलयन से 10 गुना अधिक अम्लीय होता है। तो याद रखना भैया, से डायरेक्ट क्वेश्चन आप मन ला बनाए जा सकते, ठीक है। चलो अब हम बफर विलयन देखते हैं, है ना, बफर सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। काला कथे कैसे करते थे सब चीज मैंने जगह में लिखा है ना, मैं आप मन ला स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ। देखो ऐसा विलयन जो अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। का कहते ऐसा विलयन जो अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का करते जी प्रतिरोध करते। उदाहरण देखो एसिटिक अम्ल, सोडियम एसिटेट बफर विलयन, है ना, एसिटिक अम्ल सोडियम एसिटेट बफर विलयन, एसिटिक अम्ल से देखो CH3COOH है, अब CH3COONA बफर बन गई।
अब ये जगह हम देखो क्या कहा थे, बफर विलयन की परिभाषा एक बार देखो, जिस विलयन में दुर्बल अम्ल और उसका लवण या दुर्बल क्षार और उसका लवण साथ साथ उपस्थित हो उसे बफर विलयन कहते हैं। क्या कहते, जिस विलयन में दुर्बल अम्ल और उसका लवण या दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार और उसका लवण साथ साथ उपस्थित हो उसे बफर विलयन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते भैया। पीएच का सूत्र देख सकते हो आप मन है, जगह में लिखा है पीएच पी के ए है ना, लॉग ए माइनस एच ए, ठीक है, इन्हें याद रखना। पी के ए कहा अम्ल का अम्ल वियोजक स्थिरांक, ए माइनस कहा लवण है ना की सांद्रता, एच ए कहा अम्ल की सांद्रता। भैया सब चीज लिखा है, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बताऊं ना तब बोल तुम्हारा देख के ही समझ जाओ, है ना, तेकर साथ मैं चिल्ला ला हूं। अब एति अमन आ जाथन, एति का है मन के आप मन देख सकते हो जगह में का कहते दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH और का है उसका लवण का है सोडियम एसिटेट CH3COONA, एक साथ मिला देथन, एक साथ ही उपस्थित रहते, वही चला बता रही से। अब देखो अम्ल, देखो अम्ल मिलाने पर, अम्ल HCl मिलाने पर, बफर में अम्ल मिलाने से पहले, बफर में अम्ल मिलाने से पहले आप मन है जगह में पॉइंट देख सकते हो, करना 4.74 पीएच है ना, प्रारंभिक पीएच है ना। ओका बाद हमन है बफर विलयन, ए बफर विलयन हो गए, ठीक है, बफर विलयन हो गए। अब देखो अम्ल HCl मिलाने पर, अम्ल HCl मिला था मन, अम्ल में HCl में तो CH3COO माइनस आयन है, H प्लस है तो CH3COOH, तो वो जगह में बढ़ होकर अंतिम पीएच देख सकते हो, अम्ल मिलाने के बाद देख सकते हो, है ना। बफर का प्रभाव अब ये जगह में बफर विलयन है ना, CH3COO माइनस Na आयन मिले, ठीक है। अब ये जगह में अंतिम पीएच है 4.80 है ना, ठीक है। अब बफर में क्षार मिलाने से पहले, ये हरे हमारे अम्ल मिलाने के बाद ऐसे बनी से है, ठीक है। तकाउस पीएच में बहुत कम परिवर्तन होता है, बफर का प्रभाव, ठीक है। अब देखो क्षार, देखो NOH मिलाने पर प्रभाव, देखो क्षार है ना, तो NOH मिलाना है बफर में क्षार मिलाने से पहले, ठीक है, 4.74 है, ठीक है। अब क्षार NOH मिलाने पर NOH OH माइनस आयन में ड्यूटी होता है, CH3COOH प्लस OH माइनस हो गए तो CH3COO माइनस प्लस H2O, ठीक है, पानी है ना। अब देखो अब एक और देखना तुम मन का हुई, देखो 4.78 ये 7 रही से यह 7-8 है और वह कितना रही से 80 रही से, मतलब कि 80 कहूँ तो ज्यादा समझ में। पीएच में बहुत कम परिवर्तन होता है, बफर का प्रभाव होते है नहीं, तब बफर के प्रभाव होते भैया, तेकर सती है। चलो इतना समझ में। हाँ, ये बफर विलयन के परिभाषा वगैरह सब चीज रही से। अब देखो बफर विलयन में आयनों की भूमिका देखता ना, मन बफर विलयन में का देखो मन आयन की भूमिका, ठीक है। तो देखो भैया CH3COO माइनस एसिटेट आयन बनाते CH3COOH एसिटेट अम्ल, एसिटिक अम्ल है ना, तो H प्लस को CH3COO माइनस मतलब कि एसिटेट आयन अपने साथ संयोजित कर लेता है जिससे पीएच नहीं बदलता, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो क्षार मिलाने पर OH माइनस, देखो CH3COO एसिटिक अम्ल, अब वो में हमारा काम एसिटेट अम्ल में CH3COO है ना। अब ये जगह में H2O जल हो गए तो क्या होते OH माइनस है ना, मतलब कि आयन को CH3COOH अणु अपने साथ संयोजित कर लेता है जिससे पीएच नहीं बदलता। क्या करे थे संयोजित कर लेते, पहला कथन कारण और कूट वाले में पूछ सकते भैया, तेकर सती में बताता हूँ एकदम बारीकी से। अब देखो बफर विलयन की क्रिया देखो है ना, बफर एक्शन मैकेनिज्म, अम्ल मिलाने पर अतिरिक्त H प्लस को मतलब कि आयन CH3 माइनस आयन है ना, आयन एसिटेट आयन अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है। तो का हो जगह में का होते जी CH3COO CH3COO ने बफर सॉल्यूशन, इस प्रकार पीएच स्थिर रहता है, ठीक है। क्षार मिलाने पर अतिरिक्त OH माइनस साथ जोड़ लेता है तो ऐसे क्या होते क्षार स्थिर रहते, बफर विलयन है स्थिर रहते, समझ में। चलो अब बफर विलयन के लाभ देखो, बफर विलयन के लाभ का पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करते, जैविक तंत्र में पीएच स्थिर रखने में सहायक होते, जो मिट्टी वाले भी बताओ है ना। रक्त एक प्राकृतिक बफर है, रक्त का एक प्राकृतिक बफर है, प्रयोगशाला कार्य और उद्योगों में उपयोगी है, प्राकृतिक बफर है कहा है करके तुम्हारा पूछ सकते हैं, ठीक है। रंग परिवर्तन चार्ट है, ये तो उतना ज्यादा महत्व नहीं है। चलो भाई इतना समझ में। चलो अविलेता गुणनफल देखो भैया, ठीक है, विलेता का देखना वाला गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो का कहा थे, कैसे कैसे कहा थे, अब ये ढांस से मन के प्रश्न बनते। देखो किसी जलीय विलयन में अल्प विलेय लवण जैसे कि AgCl की विलेयता एक संतुलन अवस्था स्थापित करती है, ठीक है। चलो भाई सिल्वर क्लोराइड, तो देखो परिभाषा देखो, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय लवण के आयनों की सांद्रता के गुणनफल को विलेयता गुणनफल
KSP कहते हैं। तो KSP के याद रखना, KSP मतलब क्या होते हैं, विलेयता गुणनफल। अब मैं KSP कहूँ, है ना, तो ये जगह में याद रखना विलेयता गुणनफल होते भैया, KSP कहते हैं। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय लवण के आयनों की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं, मना विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो विलेयता गुणनफल काला कहते हैं, ओला याद रखना। ठीक है, अब देखो विलेयता देखो, ठोस लवण AgCl से आयन विलयन में चले जाते हैं, है ना, टूट गए जगह में, है ना, सिल्वर आयन हो गए, क्लोरीन आयन हो गए। ठीक है, तो जगह में टूट गए नहीं, अवक्षेपण हो गए, विलेयता हो गए। और कुछ काय में टूटा थे, जुड़ा थे, AgCl का यहाँ पे कहा हो गया संतृप्त विलयन हो गए। अवक्षेपण देखो, विलयन में उपस्थित आयन पुनः मिलकर ठोस AgCl बनाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, संतृप्त विलयन देखो, एक निश्चित ताप पर जब विलयन में घुलने और अवक्षेपण की दर समान हो जाती है तो संतृप्त विलयन बनता है। और कुछ है काय में, यह एक गतिशील साम्य की अवस्था है। ठीक है, चलो भाई, सेम है, सेम, और कुछ नहीं। ओला पट डले ना अपन ओकर स्थिति में आयनिक साम्य तुम्हाला शुरू से बताओ। चलो समझ में इस, हाँ, अभी तक हम देख लो आप मना ये सूत्र है विलेयता गुणनफल KSP का व्यंजक, है ना, AgCl Ag प्लस Cl। तो KSP विलेयता गुणनफल का हो गया Ag प्लस Cl माइनस। ये सूत्र याद रखना भैया। तो Ag प्लस आयन की संतुलन सांद्रता है और Cl माइनस का आयन की संतुलन सांद्रता है। ठीक है, तो याद रखना, एकदम याद रखना, बार बार कहा तुम्हें। ठीक है, डायरेक्ट एकर से प्रश्न बनते थे एकर सती। ठीक है, और कुछ नहीं है में महत्वपूर्ण तथ्य का है KSP केवल ताप पर निर्भर करता है, सांद्रता पर नहीं करे भैया। तो एकदम याद रखना, KSP छोटा, विलेयता कम घुलनशील, है ना, KSP बड़ा, विलेयता अधिक घुलनशील। ठीक है, सामान्य आयन प्रभाव से विलेयता घटती है, सामान्य आयन प्रभाव से, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होते विलेयता घट जाती है। ठीक है, सामान्य आयन प्रभाव का प्रभाव देखो, ये जगह में अभी पढ़े ना मना, ठीक, कम हो जाते करके, हाँ, विलेयता बनाम KSP याद रखना भैया, है ना। अब ओकर हमन यहाँ पे इफेक्ट देखो। चलो भाई देखो, सम आयन प्रभाव देखो, कॉमन आयन इफेक्ट देखते है ना। चलो ये भी तुम्हारा टॉपिक के ही है रे भैया। ठीक है, चलो देखो का कहा तेल ध्यान से देख लो, हाँ, अतना में दिख जी आप मन है ना। चलो देखो, सम आयन प्रभाव देखो, जब किसी संतुलनशील विलयन में क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ना, जब किसी संतुलनशील विलयन में किसी इलेक्ट्रोलाइट का वह आयन मिला दिया जाता है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के हम वह विलयन में मिला देते हैं जो पहले से ही विलयन में उपस्थित होता है, जो कार्य थे पहले से विलयन में उपस्थित है, तो उसका प्रभाव कैसे हुई, का प्रभाव है अभी तो बताओ, कम हो जाते। अरे केवल AgCl विलयन कोई समान उपस्थित नहीं है, तब विलय अवक्षेपण कार्य है जगह में संतुलन में अधिक Ag आयन और Cl माइनस आयन उपस्थित विलेयता अधिक रहती, कारक थे विलेयता कारक थे जी अधिक रहते। अब जगह में पहली से हमन सम आयन, है ना, क्लोरीन माइनस आयन उपस्थित, है ना, ओकर बाद मिला था, देखो जगह में का होते, क्लोरीन समायन की अधिकता के कारण विलेयता का हो रहते, कम हो जाते। इसलिए बताऊं हो तो गया, कुछ थोड़ा ना लिखा है नहीं। अब जगह में देखो समायन प्रभाव क्या है, जब किसी विलयन में पहले से उपस्थित आयन को बाहर से और मिलाया जाता है तो संतुलन उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है, जिससे उस आयन की मात्रा का होते कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप विलेयता घट जाती, का होते विलेयता जो रहते वो घट जाते, और कुछ नहीं है में। ठीक है, और कुछ नहीं भैया, विलेयता का रहते घट जाते। तो कथन कारण और कूट वाले प्रश्न में बनाए जा सकते थे। सत्य चीज में हाँ आप मान के समक्ष रखे रहो। प्रक्रिया का कणीय चित्रण देख सकते हो आप मन, कुछ नहीं है, रासायनिक रूप से आप मन सब चीज मन देख सकते हो, है ना। एक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बन जाते। ठीक है, और एक ग्राफ है भैया। मुख्य निष्कर्ष का निकाले नोला एक बार पढ़ लेते हैं, सम आयन जोड़ने पर विलेयता घटती है, सम आयन जोड़ने पर क्या होती विलेयता जो रहते वह कम हो जाते, संतुलन अपक्षेपण की ओर शिफ्ट हो जाता है, संतुलन जो अपक्षेपण है ना, अपक्षेपण है शिफ्ट हो जाते हैं। KSP नियत रहता है लेकिन संतुलन में आयनों की सांद्रता बदलती है। KSP का रहते जी नियत रहते, कथन वाले प्रश्न पूछ सकते कूट वाले में। यह प्रभाव सभी संतुलनशील विलयनों में लागू होता है, सब में लागू होते हो समायन। ठीक है, चलो भाई संतुलनशील वाले में, चलो इतना आप मान याद रखना भैया, है ना। अब इस जगह में जितना सूत्र बताऊं ना मैं ओकर से प्रश्न बनी है, अभी देखत रहो। ठीक, हाँ, सबसे प्रश्न बना के लाऊं। चलो भाई, हाँ, चलो आयनिक साम्य पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न देखो, pH साम्य नियतांक KC विलेयता गुणनफल KSP एवं बफर विलयन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अतनल पढ़ लू ना, एकदम बताता हूँ, पास हो जाओ एकदम, ए चैप्टर से पास हो जाओ। ठीक है, अब देखो ये जगह महत्वपूर्ण स्थिरांक है KW 25 डिग्री सेल्सियस 1.0 × 10⁻⁻14, है ना। R देखो, R का है 0.0821,
है ना, पर लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 K माइनस। ठीक है, टी देखो 25 डिग्री सेल्सियस में का है वो तापमान है टेम्परेचर, तो हमारा केल्विन में लेना है 298 केल्विन, है ना। फ़ारेनहाइट देखो इस जगह में 9 पॉइंट का तो 96485, ठीक है, मोल -1। चलो भाई इतना देख लो। ओकर बाद आप मान ला मैं यहाँ पीएच संबंधित सूत्र उत्तर सब दिखा तो साम्य नियतांक दिखा तो एकदम याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न बना सकते। ए स्मॉल ए प्लस बी बी, है ना, सी स्मॉल सी सी डी डी, है ना, एला याद रखना। एक्स की साम्य अवस्था में मोलर सांद्रता मोल पर लीटर -1, है ना। केसी केवल ताप निर्भर करता है। एला यार विलेयता गुणनफल देखो केएसपी, विलेयता गुणनफल केएसपी देखिए मतलब विलेयता गुणनफल है। AgCl एस सॉलिड स्टेट में है, अब बोला हमारे यहाँ घोल देन तक आओ जो है लिक्विड में, तो KSP Ag प्लस Cl संतृप्त विलयन में विलय लवण के आयनों की सांद्रता का गुणनफल KSP कहलाता है। याद रखना। पीएच संबंधी सूत्र देख सकते हो, pH इज -log10 H प्लस, ठीक है, 10 टू पावर माइनस pH, है ना, 10 टू पावर माइनस pH, तो उल्टा कर बताओ POH माइनस log10 OH माइनस, pH प्लस POH, है ना, एक कहो जी 14-25 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना भैया। बफर विलयन देखो हेंडरसन समीकरण में pH pKa, है ना, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, कमजोर अम्ल उसका लवण, है ना, कमजोर अम्ल और उसका लवण भैया। क्विक रिविजन है रे। अब एक से प्रश्न कैसे बनी, ये देखो इस पूरा ना प्रश्न मन कैसे बनते ना, साम्य स्थिरांक हो गए, पीएच से संबंधित प्रश्न हो गए, है ना, पीएच से संबंधित प्रश्न कैसे बनी, है ना, ये जगह में लिखा है पूरा उत्तर है PH3, ठीक है। का कहते 0.001 m, है ना, मतलब कि कहा मोलरता HCl विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए, है ना, तो माइनस log10 10 टू पावर -3 इज इक्वल 3 है, ठीक है। तो हल HCl एक प्रबल अम्ल है, पूर्णतः आयनित होता है, ठीक है। H प्लस 0.001 m है, 1 इंटू 10 टू पावर -3 है, तो हमारे पक्षांतर कर बता कितना आ जी 3 ही, और कुछ थोड़ा है, है ना, बस आना चाहिए। साम्य स्थिरांक देखो KC पर प्रश्न, KC कहा है साम्य स्थिरांक है तक N2O4, है ना जी, तो 2NO2 जी ग्राम में लेना है के लिए साम्य अवस्था में N2O4, है ना, 0.2 m और 0.2 m में कन्वर्ट करना मोलरता में NO2 0.6 m हो जी है, ठीक है। तो KC ज्ञात कीजिए और कुछ नहीं करना है, मान ला बस रखना है उस जगह में और कुछ नहीं काट देना है, तो 1.8 है उस जगह में, ठीक है। चलो और कुछ नहीं रखा, विलेयता गुणनफल KSP, विलेयता गुणनफल जो है KSP के ऊपर भी प्रश्न है ना, और कुछ नहीं रखा है। उसके बाद बफर विलयन का प्रश्न है। ऐसने प्रश्न तुम्हारे वन के एग्जाम में आई भैया, सूत्र याद रहना चाहिए और सूत्र के ऊपर मार रखना चाहिए, ठीक है। सामान्य आयन प्रभाव से भी प्रश्न बनते, ठीक है, सूत्र याद रहना चाहिए और सूत्र के ऊपर हमारा क्या करना है, मान रखे लाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं भैया, चलो भाई आगे बढ़थन हमार प्रश्न मन में, डायरेक्ट प्रश्न करथन ना, है ना, कठिन कथन कारण वाले प्रश्न है। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला, बढ़िया प्रश्न है। चलो एसिटिक अम्ल CH3COOH के विलयन में सोडियम एसिटेट CH3COO N मिलाने पर विलयन का पीएच मान बढ़ जाता है। कथन कारण बताना, विलयन का पीएच मान कहा थे बढ़ जाते, कहा थे वह बफर है रे। अब बीच में तुम्हारा बताओ, है ना। अब देखो सम आयन प्रभाव कॉमन इफेक्ट के कारण एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा घट जाती है, जिससे विलयन में मुक्त H प्लस आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। अब बीच बताओ पूरा डिटेल में। हाँ ये हरे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। चलो तीसरा नंबर के आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, तीसरा नंबर मतलब कि का कहा थे A एंड R दोनों सही और R सही की व्याख्या करते भैया। अब बीच में तुम्हारा सबो चीज ला एक्सप्लेनेशन करे हूँ, है ना, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी ला हूँ मैं, ठीक है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, जब इसमें तीव्र विद्युत अपघट्य CH3COO ने मिलाया जाता है तो दोनों में एसिटेट आयन, है ना, कहा होते CH3CO एसिटेट आयन सम आयन कॉमन आयन होता है ना। तो लॉ से के नियम अनुसार शाम में पीछे की ओर खिसक जाता है, जिससे CH3COOH का आयन और कम हो जाता है। आयन कम होने से मुक्त जो हाइड्रोजन आयन जो है आयनों की सांद्रता घट जाती है, चूंकि pH माइनस लॉग H प्लस, इसलिए H प्लस घटने पर pH का मान बढ़ जाता है। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। चलो एक सती व्याख्या सब चीज मन साथ में है, टेंशन लेना ही नहीं है ना। मैं नहीं समझाऊँ ना तब आप मन हो जगह में स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, काबर की टाइम ज्यादा हो जी और आप मन पढ़ना भी है। चलो एक आंसर बताओ का कहा थे अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सब जानते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का मिश्रण एक अम्लीय बफर का उदाहरण है।
हरे कि नहीं थे मोल बताओ कमेंट करके। जब एक बफर विलयन को अत्यधिक तनु डाइल्यूट किया जाता है तो उसका पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अभी सब मतलब बताओ। मानव रक्त यहूल बताओ मैं एक प्राकृतिक बफर है जिसका पीएच H2CO3 और HCO3 माइनस निकाय द्वारा लगभग 7.4 पर नियंत्रित रहता है। अब हम क्या कहा थे, बफर विलयन की क्षमता तब अधिकतम होती है जब लवण और अम्ल क्षार है ना, लम्ला अपॉन क्षार की सांद्रताओं का अनुपात 10:1 है ना, 10:1 होता है। चलो बताओ भाई कौन कौन से कारण सही है। चौथा नंबर, हाँ चौथा नंबर के ऑप्शन नंबर बी के और एल हमारे सही है ना, के और एल सही है, बाकी मन हा गलत है भैया, है ना, तीनों ठोक तो है। चलो भाई आगे बढ़थन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हाँ चलो भाई अब एक और बताओ। ठीक है, क्या कहा थे, विलेयता गुणनफल देखो, यदि स्पेरिंगली विलीय लवण है ना, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है ना, AlOH3 का विलेयता गुणनफल KSP 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 पॉइंट कितना है 7 इंटू 10⁻⁻19 है। तो शुद्ध जल में इसकी मोलर विलेयता S है ना, शुद्ध जल में है ना, ये याद रखना, शुद्ध जल में मोलर विलेयता है ना, मोल प्रति लीटर में क्या होगी। चलो बताओ भाई। हाँ एक सॉल्यूशन है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी आप मना निकाल के बताओ। पांचवा नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर ही भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपन। सूत्र मार रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सूत्र में हमारा क्या करना है, रीजिए और जगह में मार रखना है। एक ठोका प्रश्न आगे चलो। AgCl अभी वाले अमन उदाहरण ना करें, AgCl का शुद्ध जल में विलेयता गुणनफल KSP 1.0 इंटू 10⁻⁻10 है ना। इस लवण की विलेयता 0.1 MnCl के विलयन में कितनी रह जाएगी। चलो बताओ भाई, एक आंसर बताओ। हाँ का कहा तो तुम, हाँ 10 - 10⁻m नहीं नहीं नहीं, और कोशिश करो तन समझ में आ जाए। हाँ छठवा नंबर, हाँ -10⁻9 नहीं है मैं। ठीक है, -10⁻9 नहीं। ठीक है, 1.0 देखो ध्यान से देखो, जगह में आप माला समझ में आ जाइए, एक माइनस हुई है में कैसे हुई। चलो देख लो जगह में NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है जो पूर्णतः विरोधित होकर है ना क्लोरीन माइनस आयन 0.1 m देगा है ना। अब देखो माना AgCl की NaCl विलयन में नहीं विलेयता S है, अतः विलयन में कुल Ag प्लस है ना और कुल Cl माइनस S है, तो प्लस 0.1 0.m, चूंकि S का मान 0.1 की तुलना में बहुत छोटा है तो सूत्र अनुसार, सूत्र में मैं क्यों सूत्र याद रखू सब चीज बन जी। ठीक है, तो ये जगह में देख सकते हो आप मन कहा है KSP है ना, Ag प्लस Cl माइनस रखना है कितना दे होला 1.0 इंटू 10⁻⁻10 दे, अब इला S ला कितना दे इंटू 0.1 दे। अब बोला क्या करना है, आप मान ला रख देना है। ठीक है, मान ला रखू तो इस जगह में आप मन जब पक्षांतर करूँ ना तो एक माइनस हो जी, तो 1.0 इंटू 10⁻⁹ नहीं भैया है ना, कट जी में है ना, एक कट जी ओका बाद मोल प्रति लीटर आ जी। चलो स्पष्ट है कि सम आयन प्रभाव के कारण विलेयता 10⁻⁵ से घटकर कितना हो जी 10⁻⁹ रह गई। ठीक है, तो सही विकल्प कार्य जगह में बी रही, और इसने पहला वाली भी बनी है ना। देखो सब चीज है, टेंशन नहीं लेना भैया, सब चीज मैं सामने में रख दे हूं ताकि आप मला आसानी हो। चलो देखो, और सूत्र याद रखो, सूत्र याद रखो सब चीज हो जी। ठीक है, हाँ चलो देखो एरा देखथन है ना, यह जल का आयनिक गुणनफल से प्रश्न है। तापमान बढ़ाने पर जल के आयनिक गुणनफल मतलब कि KW और pH स्केल के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित संकेतों का ध्यान देखो। तापमान बढ़ाने पर जल का आयनन बढ़ता है जिससे KW का मान बढ़ता है ना। अब ये जगह में 0:90 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध उदासीन जल का pH मान 7 से कम हो जाता है ना। पी का कहा थे यह ओ हरे, ठीक है, पी ओ 0 नो है। 90 डिग्री सेल्सियस पर pH कितना होते जी, 90 डिग्री सेल्सियस पर pH 6.5 वाला जल अम्लीय प्रकृति का होता है। चलो अब एक आंसर बताओ, सातवां का आंसर बताओ। हाँ ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, एन और ओ सही है, पी नहीं है भैया है ना, अम्लीय प्रकृति के नहीं हुए वहां। चलो भाई ठीक, और बढ़िया प्रश्न है, और देखो बढ़िया प्रश्न है, क्या कहा थे, ओस्टवाल्ड नियम आंकिक प्रश्न है। देखो एक दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल
है ना, के 0.1 m विलयन का वियोजन स्थिरांक के ए है ना 1.0 इंटू 10⁻⁵ है। इस विलयन में अम्ल के वियोजन की मात्रा ए अल्फा प्रतिशत में क्या होगा, है ना, 1%, 10%, 0.1%, 5%। चलो बताओ भाई, फिर व्याख्या में बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये हरे 8वां नंबर प्रश्न। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा से देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। 10% नहीं आई जी, 1% आई, बस पलटना जो बस में। चलो देखो कैसे होते, मैं बताता हूँ। उस सवाल के तनुता नियम अनुसार बहुत कम वियोजन के लिए सूत्र है। मैं क्यों एकदम सूत्र याद रख करके कबर कहा तो में तब मार रख देता ना मन, है ना, हमन मार रखन तब 1.0 इंटू 10⁻⁵ और 0.1 हो गई। कुछ थोड़ा करना है इसे, देखो ये जगह कुछ नहीं करना है। 1.0 इंटू 10⁻⁴, एक 5 कर तो 4 आज हो जाएगा, मैं 10⁻2 हो जी, तो 0 पर रखो तक 0.01 आज हमारे मन के पास। तब प्रतिशत में वियोजन की मात्रा देखना है था, यहाँ पे देखो प्रतिशत में वियोजन की मात्रा देबो तो इंटू 10 करबो 0.01 हुई तो 100 कर देबो, तो जगह का 1% ही तो वही 10 कैसे कहा था तुम ना, वो जगह में हमारा 10 के हेम नहीं करना है, भाग नहीं दे देना है, ठीक है, तो 1% आई। चलो इतना क्लियर हुई। चलो भाई, अब 9वां नंबर प्रश्न देखो, ठीक है। चलो इसना प्रश्न कर डाले हैं, एक काम करता न अपन, तुहा मन बना बढ़िया वाले एक ठो प्रश्न लाता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आप मन बर। हाँ चलो, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये प्रश्न करके बताओ। चलो भाई, गुणात्मक विश्लेषण है ना, गुणात्मक में द्वितीय समूह के मूल को, जैसे कि कॉपर 2+ आयन हो गए और लेड 2+ आदि हो गए, पीबी को सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित करने के लिए H2S गैस के साथ खाली स्थान मिलाया जाता है, जिससे सम आयन प्रभाव के कारण सल्फाइड आयनों H2- आयन की सांद्रता खाली स्थान हो जाती है। चलो बताओ भाई, एकदम बढ़िया प्रश्न है, एक प्रश्न मन एकदम बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। हाँ, बी तनु HCl है ना, तनु HCl मिलाबो हमन हा और कम हो जाते, एक हमन हा HCl मिलाबो और ये जगह में कम हो जाते भैया। चलो बहुत बढ़िया है ना, मतलब रिविजन बढ़िया चला तुहर मन के। चलो थोड़ी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या कहा थे। द्वितीय समूह में केवल सल्फाइड अवक्षेपित होने चाहिए जिनका विलेयता गुणनफल बहुत कम होता है, इसलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य H2S के साथ प्रबल अम्ल का मिला था मन, प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्य तो प्रबल मिलाबो, HCl मिलाया जाता है। दोनों में H+ सम आयन होने के कारण H2S का आयनन दब जाता है और विलयन में सल्फाइड आयनों मतलब कि H2- आयन की सांद्रता कम हो जाती है, जो केवल द्वितीय समूह के मूलकों के अवक्षेपण के लिए पर्याप्त होती है। चलो इतना समझ में। अब 14 नंबर प्रश्न देखो, यह बढ़िया प्रश्न है तुहा मन बर, ठीक है। एक विलयन जिसका पीएच मान 4 है, उसमें H+ आयनों की सांद्रता खाली स्थान होगी, और यदि उस विलयन का पीएच बढ़कर 6 कर दिया जाए तो H+ आयनों की सांद्रता पहले की तुलना में खाली स्थान गुना कम हो जाएगी। चलो भाई, हाँ ऑप्शन नंबर सी नहीं हुए, देखो बी हुई है ना, 10⁻⁴ मोलरता और एम हुई है ना। चलो देखो ये जगह में 100 आई, अब ये जगह में 10⁻⁴ आई, ठीक है। अब भी जो प्रश्न बना रहे ना हमारा, देखो कैसे होते थे, मेरे जगह में बता रहे थे तुम्हारा, ठीक है। सबो चीज में लिखा है, हाँ ये देखो सबो चीज में लिखा है H+ आयन 10⁻⁻ pH, अतः pH 4 होने पर H+ 10⁻⁴ हो गई जी, 4 है तो -4 हो गए, माइनस तो बस लगाना, जब pH 6 हो जाता है तो नहीं सांद्रता H पर न्यू तो 10⁻m को हो जाएगी, कमी का अनुपात को ही 10⁻⁴ 10⁻�6 तो 10⁻2 100 गुना हो जाएगी, खत्म कहानी है नहीं, 100 गुना हो जी, गुना वस्तु करना है, 10 पर हमारा निकालना है, 2 बच्ची है ना, 6 उचाल घात ला कटाना है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे जो है शादी वगैरह होते तो डीजे वीजे बजे चालू हो जी, तो मैं यहाँ क्लास ला यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारे मिलता है नेक्स्ट क्लास में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊँ, इसने क्विक रिवीजन करबो, उसके बाद धड़ा मन का करबो जी, MCQ क्वेश्चन करबो। और आप मन एक काम करो, कोर्स वाला खरीद लो, में सब चीज मिल जी आप मला, पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, मात्र कितना 150 रुपया, GST जुड़ के में 178 रुपया हो जी, एम मैं कुछ नहीं कर सकूँ, सरकार GST ले लेते। और आप मला कम से कम 50 से 60 जो है वो टेस्ट सीरीज मिली, पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।